नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास के अष्टम प्रश्न पत्र गांधीयन फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। और इसमें हमने कल अध्ययन किया था कि गांधी जी के अहिंसा संबंधी क्या विचार थे। आज हम ये देखेंगे कि युद्ध और अहिंसा दोनों का संबंध किस प्रकार से है और इस संबंध में गांधी जी के विचार क्या है, अहिंसा का तत्व ज्ञान क्या है। इन सब का अध्ययन आज हम इस परिचर्चा में करेंगे। वॉर एंड अहिंसा जिस प्रकार गुंडों और बदमाशों के अन्याय के सामने घुटने टेकने का सवाल नहीं है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का कोई भी दूसरा राष्ट्र आक्रमण कर दे उस समय चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। उस समय हमें आक्रामक शत्रुओं के साथ पूर्ण असहयोग करने के लिए अंतिम बलिदान की तैयारी रखनी चाहिए। आक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार की रसद, खाने पीने की सामग्री, आने जाने की सुविधा देना पाप होगा। इसके लिए यदि संभव हो तो थर्मोपोली के महाविध्वंस की तरह हमें अपनी सारी चीज़ों को महाअग्नि में झोंक देना चाहिए, ताकि शत्रु को कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल सके। बल्कि इससे भी आगे चलकर हमें आक्रमणकारी सेना के सामने अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष खड़े हो जाने चाहिए। उन्हें अपनी लाशों पर से ही बढ़ने के लिए निमंत्रण देना चाहिए। ठीक है, यह अभी असंगत मालूम पड़ता है, किंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये अनुभव है कि सैकड़ों हजारों व्यक्ति अहिंसक रूप से पुलिस की लाठियों और गोलियों को सहते रहे। अंत में आक्रमक की नीचता ने ही आक्रमण को लज्जित किया। यदि आक्रमणकारी सेना निर्दोष व्यक्तियों को एक बार रौंद भी देगी तो शायद दूसरी बार इसको पुनरावृत्ति करने की आत्मा इजाज़त नहीं दे सकती है। फिर भी यदि हमारा असहयोग रहेगा तो हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि शासित समाज के सहयोग पर ही शासन चलता है। इस प्रकार के अहिंसक और वीरतापूर्ण असहयोग और अवज्ञा का भारत में प्रयोग किया आखिरकार ब्रिटेन सरकार को स्वयं ही यहाँ से जाना पड़ा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा का तत्व ज्ञान क्या है। जिस प्रकार अहिंसा का जन्म मानव मस्तिष्क से होता है, उसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि हिंसा का जन्म भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होता है। अहिंसा को पूर्ण करने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरह से युक्त होना चाहिए। कर्म का अधिष्ठान ही मानव मन है। इसी प्रकार वचन भी हमारी मानसिक स्थिति को ही अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए हमें मनसा, वाचा, हिंसा का परित्याग करना चाहिए। एकांतिक दृष्टि से मानसिक हिंसा है, लेकिन चिंतन के क्षेत्र में उदार, व्यापक और अनेकांतिक दृष्टि अपनानी चाहिए। सत्य के अनेक रूप होते हैं, परंतु अंत में धर्म होता है, किंतु हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं। हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। जब सर्वज्ञ नहीं है तो फिर सत्य का एकमेव ज्ञात अपने को मान लेना दुराग्रह और हिंसा ही है। बाइबल में भी कहा गया है कि हमारे पिता के घर में अनेक भवन हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि चिंतन और ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को एकमात्र सत्य का ठेकेदार मानकर बैठना ही अहंकार है, मूर्खता भी है। इसीलिए अहिंसा के विचार साधना के लिए एकांत दृष्टि ही उपयुक्त है। आज हम ये भी देखेंगे कि अहिंसा का समाजशास्त्र क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ अहिंसा। गांधी जी के लिए अहिंसा समाज और जगत से परे कोई चीज नहीं थी। यदि अहिंसा हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की बुराइयों का निराकरण नहीं कर सकती तो बेकार है। गांधी जी की अहिंसा नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र की कोई अच्छी वस्तु अच्छी किंतु व्यवहारिक जीवन के लिए व्यर्थ चीज नहीं है। यह तो 100% व्यवहारिक है और बिल्कुल समाजोपयोगी चीज है। अहिंसा गांधी जी की देन है कि इसे अधार्मिक और नैतिक क्षेत्रों के अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों का उपयोग करके दिखाया है।
इसीलिए उन्होंने इसकी नई व्याख्या और नई परिभाषा दी है। अहिंसा का अर्थ यदि प्रेम होता है तो फिर शोषण और उत्पीड़न का इसमें कोई स्थान नहीं है। अहिंसा और परिग्रह, प्रेम और उत्पीड़न, प्रेम और विषमता, प्रेम और शोषण साथ साथ नहीं चल सकते हैं। गांधी जी ने अहिंसा का व्यापक और गंभीर अर्थ किया है। यदि हत्या हिंसा है तो शोषण भी हिंसा है। शोषण तो वस्तुतः इस वर्ग की सबसे बड़ी शैतानियत और सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए गांधी जी के गांव रूप की कल्पना शोषण विरहित समाज की कल्पना है। शोषण हिंसा की जड़ में है। वह हिंसा की जननी है, स्वयं ही हिंसा है। शोषण केवल अन्यायपूर्ण आर्थिक लूट ही नहीं पैदा करता है, बल्कि इस समाज में अस्वस्थ प्रतियोगिता, पारस्परिक संघर्ष, घृणा, द्वेष आदि प्रादुर्भाव होते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की जो तीखी आलोचना की है, वह वस्तुतः विभिन्न प्रकार के शोषण पर आधारित हिंसक मानव समाज की आलोचना है। चाहे आणविक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित समाज का बृहत्काय शासन तंत्र हो या निरंतर बढ़ती हुई राज की आकांक्षा का महाकाय यांत्रिक और स्वचालित उद्योगों से सब सत्ता, संपत्ति और अधिकारों को केंद्र में करने का विधान है, जिसके कारण मानव व्यक्ति का घुटन, हमारे आधारभूत मानवीय मूल्यों का स्खलन और आत्म अभिव्यक्ति के अधिकारों से मानव दर्दनाक रूप से वंचित होता है। इसीलिए अहिंसक समाज के लिए अहिंसक अर्थनीति और अहिंसक राजनीति होनी चाहिए, जिसमें प्रतिस्पर्धा, विषमता और शोषण का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि अहिंसा और कायरता में क्या अंतर है। गांधी जी ने अहिंसा को कायरता का पर्याय मानने वालों को कई बार आड़े हाथों लिया है। वे कायरता के स्थान पर हिंसा को अधिक अच्छा समझते हैं। कायरता का अपमानपूर्ण जीवन जीने से हिंसक मार्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हिंसा के द्वारा व्यक्ति कम से कम अपने सम्मान की रक्षा का उद्यम तो करता है। वे अहिंसा को प्रेम और सहिष्णुता पर स्वीकार नहीं करते हैं। अत्याचारों से संबंध तोड़कर अत्याचार का प्रतिकार करना ही उन्होंने उचित समझा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और समुदाय दोनों में क्या अंतर है। गांधी जी के अनुसार सामूहिक रूप से अहिंसा का प्रयोग संभव है। मनुष्य समुदाय पूर्ण अहिंसक बनकर रह सकता है। समूह द्वारा अधिक अनुशासन का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अधिक शिथिलता का परिचय देता है। हिंसक संघर्ष के लिए हिंसक संघर्ष के लिए समय लड़ने वाली सेना की टुकड़ी आज्ञा पाने पर गोलियां चलाती है और आज्ञा पाकर गोली चलाना तुरंत बंद कर देती है, चाहे व्यक्तिगत रूप से बदले की भावना दबी ही क्यों न रह जाए। ऐसी स्थिति में अहिंसा के बारे में ये संभव है कि अहिंसक जन समूह हिंसा पर उतारू हो जाएगा। अहिंसक आंदोलन अधिक अनुशासनबद्ध होता है, क्योंकि इसका संचालक कम से कम साधनों के द्वारा भी समूह को अहिंसा का प्रशिक्षण देकर तदनुसार व्यवहार प्राप्त कर लेता है। नेतृत्व की अहिंसा के सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा और उसके स्वयं के व्यवहार में अहिंसा का प्रयोग अहिंसक आंदोलन में जन समुदाय को चमत्कृत रूप से अनुशासनबद्ध रखता है। इति नमस्कार।